हम लोगों को आज तक ये पढ़ाया गया कि भारत का संविधान 300 लोगों ने मिलकर बनाया। ये भी पढ़ाया गया 3 साल में बनाया। कुछ लोग जो ला किए हैं उनको यह भी पता है कि हमने 10 देशों के संविधान को पढ़ के उन 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। लेकिन आज तक वामपंथी गिरोह ने हमारे लॉ कॉलेज में यह पढ़ाया ही नहीं कि जिन 10 देशों का संविधान की हमने नकल किया उन 10 देशों ने किसकी नकल किया। हमने संविधान बनाया, यूके की संविधान को पढ़ा, यूएसए के संविधान से कुछ लिया, कुछ आयरलैंड से संविधान से लिया, कुछ कनाडा से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ रूस से लिया, कुछ जापान से लिया, कुछ जर्मनी से लिया, कुछ अफ्रीका से लिया, कुछ फ्रांस से लिया। 10 देशों से लिया। कहीं से फंडामेंटल राइट लिया, कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया, कहीं फंडामेंटल ड्यूटी लिया, कहीं स्टेट जुडिशरी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ऐसे ऐसे करके लिया। लेकिन यह नहीं बताया कि यार इन 10 देशों ने किससे लिया था। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन 10 देशों से हमने भारत के संविधान की नकल किया उन 10 देशों ने हमारी नकल किया था। और हमारे किसकी नकल किया था? कुछ वेदों से उठाया, कुछ पुराण से उठाया, कुछ उपनिषद से उठाया और ज्यादा पार्ट मनुस्मृति से उठाया। मनुस्मृति के बारे में आजकल दुनिया भर की झूठ फैलाई जाती है। हालांकि जो लोग विरोध करते हैं उनसे पूछ लो मनुस्मृति में कौन सा क्या गलत लिखा है, वो भाग जाएंगे, बोले अरे हमने सुना था कोई कह रहा था गलत लिखा हुआ है। बस ऐसे ही कौवा कान काटे, कौवा कान काटे, सारे कौवा लेकर अपना कान कान ढूंढ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कान है भी कि चला गया। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहला कोडिफाइड जो कानून है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और यह मनुस्मृति उस तब बनी थी जब लोगों को वस्त्र पहनना नहीं आता था, जब लोगों को भोजन करना नहीं आता था। मनुस्मृति उस समय बनी थी जब लोगों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं आता था, माता पिता का संस्कार करना नहीं आता था, परिवार में कैसे रहना है ये नहीं पता था, कैसे रिश्ते नाते निभाना है वो नहीं पता था, शासन होता है ये पता ही नहीं था लोगों को, सरकार कैसे बनेगी ये नहीं पता था, चुनाव कैसे होगा ये नहीं पता था, न्याय कैसे होगा ये नहीं पता था, पूरी दुनिया में नहीं पता था किसी को। तब हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसको कहते हैं मनुस्मृति। 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सृष्टि की उत्पत्ति और युगों का वर्णन, दूसरा चैप्टर है ब्रह्म से आश्रम और शिक्षा। हाँ, जब पूरी दुनिया में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, स्कूल था ही नहीं, तब मनुस्मृति में 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। दूसरा चैप्टर है ब्रह्मचर्य आश्रम और शिक्षा, एजुकेशन। तीसरा चैप्टर है विवाह संस्कार और पितृ पूजा, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। इसका रिटन कहीं पे अगर इंस्ट्रक्शन है पूरी दुनिया में, किसी भी 1100 रिलीजन है पूरी दुनिया में, सबसे पहली बार माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। यह बात कहीं रिटन में कहीं आई, वो है मनुस्मृति। चैप्टर 4 गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम, भोजन कैसे कैसे करना है, भोजन कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, किस ऋतु में क्या भोजन करना है, किस ऋतु में क्या नहीं भोजन करना है, उसका जो रिटन डॉक्यूमेंट पहली बार आया है मनुस्मृति। इसके अलावा चैप्टर 4 गृहस्थ धर्म कैसे निभाना है उसके बारे में पूरा वर्णन है। चैप्टर 5 है महिलाओं के कर्तव्य और शुद्धता। जब महिला को पूरी दुनिया में मतलब महिलाओं के बारे में कहीं कोई सिस्टम नहीं था, तब इस मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 केवल और केवल महिलाओं के लिए लिखा गया था। आज हम 21वीं शताब्दी में क्या बात कर रहे हैं? जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, कि महिला और पुरुष एक समान है, बेटा और बेटी एक समान है, पति और पत्नी एक समान। इतनी बात हो रही है ना, भारत का संविधान इतना ही कहता है। अरे आज के 10,000 साल पहले चैप्टर 5 में जहां महिलाओं के कर्तव्य और शुद्धता की बात कही गई, उसमें लिखा था नारी तू नारायणी। नर तू नारायण नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जोर से बोलिए। और भी लिखा है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया के 1100 रिलीजन में
दुनिया के 1100 रिलीजन में यह बात केवल और केवल मनुस्मृति में लिखी गई है कि जहां यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। चैप्टर 6 वानप्रस्थ आश्रम। उस जमाने में आपके 10,000 साल पहले बोले 50 साल हो गया, बच्चे को अपना पावर हैंडओवर करो, वानप्रस्थ की तरफ बढ़ो। चैप्टर 6 वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चैप्टर 7 राजा के कर्तव्य और राजधर्म। राजा को क्या करना है, राजा के डूज एंड डोंट, राजा को कैसे प्रशासन चलाना है, राजा को कैसी न्याय व्यवस्था करनी है, और कोडिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आया मनुस्मृति में। न्याय चैप्टर 8 न्याय, अपराध और राजनीतिक मामले, दंड संहिता। हम लोग तो आईपीसी ओपीसी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों का मैकाले का बनाया हुआ। कभी सोचा नहीं कि मैकाले ने आईपीसी बनाने से पहले पढ़ा कहां से, क्या देखा कहां से उसने। अरे उससे हजारों साल पहले चैप्टर 8 में न्याय, अपराध और राजनीतिक मामले और दंड संहिता मनुस्मृति में लिखी है। चैप्टर 9 संपत्ति और स्त्री पुरुष के धर्म। चैप्टर 10 वर्णों के मिश्रण और आपद धर्म। चैप्टर 11 पाप और प्रायश्चित। चैप्टर 12 कर्मफल, त्रिगुण और मोक्ष। आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। एक बेटी विधवा हो गई, ससुर उसको अधिकार नहीं दे रहे थे, प्रॉपर्टी का राइट नहीं दे रहे थे। वो कोर्ट में गई और कानून में इसमें एक वैक्यूम है, गैप है, स्पष्ट नहीं है कि अगर वो बहू विधवा हो गई, उसके बच्चे भी नहीं है, तो उसको राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का वो श्लोक उठाया और बोला कि कोई बात नहीं, हमारे हिंदू लॉ में भले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा हिंदू लॉ मनुस्मृति से गवर्न होता है और मनुस्मृति में यह बात लिखी हुई है, इसलिए विधवा बहू को भी अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी का। ये कहां से उठा के आप लोग गूगल कर लेना, भी दिया हो। मनुस्मृति में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ओरिजिनल मनुस्मृति में 2,500 श्लोक थे। आज की डेट में जो मनुस्मृति है, किसी में 2600 श्लोक हैं, किसी में 2700 हैं, किसी में 2800 हैं, किसी में 2900 हैं। बहुत पुराना चूंकि ग्रंथ है, तो बाद में इसके ऊपर कमेंट्री बहुत लोगों ने लिखा। जैसे भगवत गीता के ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट्री लिखा है, ओशो ने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। भगवत गीता पे कम से कम 1000 लोगों ने अपनी कमेंट्री लिखी है। वैसे मनुस्मृति पे बहुत कमेंट्री लिखी गई। तो मनुस्मृति में वो जो 2500 श्लोक से बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया, वो 3000 तक। कुछ अपभ्रंश हैं उसमें, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि जहां भगवान मनु एक तरफ कह रहे हैं नारी तू नारायणी, तो उसके खिलाफ दूसरा श्लोक कैसे आ सकता है। तो मनुस्मृति में मिश्रण वाला काम, थोड़ा सा मिश्रण वाला काम किया मुगलों के समय में, लेकिन ज्यादा जो दिमाग लगा के उसको मिक्स किया गया वो अंग्रेजों के समय किया गया। और उसमें ऐसी कोशिश की गई कि जो भारत का सबसे बड़े बेहतरीन, हमारा जो दुनिया का सबसे फर्स्ट कोडिफाइड लॉ है, इसमें कुछ ऐसी चीजें जुड़वा दिया जाए। जोड़ने वाले हमारे ही लोग थे, जो नवाब ववाब बनने के चक्कर में, कुछ जागीर के चक्कर में उन्होंने ऐसे काम किया, जिससे ये मनुस्मृति बदनाम हो जाए। और बाद वाला काम हमारे 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने किया है, तो ये चलता रहा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो अपनी संहिता लिखी है उसमें मनुस्मृति का वर्णन है। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली में जो संविधान बना है उसमें भी मनुस्मृति को कोट किया गया है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मनुस्मृति को कोट किया गया है। मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड, कीथ, थॉमस, जूल लैक्विट ने बोला था मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के प्रीवी काउंसिल में एक जज हुआ करते थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, इसके पहले भारत की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको प्रीवी काउंसिल कहते थे अंग्रेजों के समय में। उस प्रीवी काउंसिल के जज थे विलियम जोन्स। तो उनको जब बताया गया तो उन्होंने 1 साल तक संस्कृत सीखा, जब उनको मनुस्मृति के बारे में बताया गया। और साल भर उन्होंने संस्कृत सीखने के बाद फिर प्रीवी काउंसिल के रूप में जो उन्होंने जजमेंट दिए, उन बहुत सारे जजमेंट उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया है। जर्मनी के दार्शनिक है फ्रेडरिक नीत्शे, उनसे कहा गया कि बाइबल और मनुस्मृति क्यों कैसे आप आंकते हैं, तो उन्होंने कहा था बाइबल की तुलना मनुस्मृति से करना ये महापाप है, आप बाइबल की तुलना कृपया मनुस्मृति से मत करिए, मनुस्मृति बहुत ही सर्वोत्तम ग्रंथ है। अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कीथ ने एक लिखा है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पीवी कांडे ने लिखा है धर्मशास्त्र का इतिहास। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में मनुस्मृति को कोट किया गया। दुनिया में सबसे पहले जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, कर्म के आधार पर ही लोगों का डिसीजन होता है। जानते हैं कहां लिखा है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति ने पूरे हमारे वर्ण सिस्टम को, हमारे
इतना फ्लेक्सिबल बना दिया था कि जब तक मनुस्मृति चल रही थी तब तक ब्राह्मण का लड़का जब वैश्य का कार्य करता था तो वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का जब वो क्षत्रिय का कार्य करता था तो क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय का लड़का जब वो ब्राह्मण का काम करता था तो ब्राह्मण कहलाता था। इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम था कि जन्म के आधार पर कुछ निर्धारण नहीं था, कर्म के आधार पर सारा निर्धारण होता था। ये चल रहा था। इसी तरीके से दुनिया में 6500 भाषाएं हैं लगभग और 1100 रिलीजन है। आपको 1100 रिलीजन और 6500 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है, ऐसा शब्द, ऐसी सोच, ऐसी थीसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मनुस्मृति ने दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मनुस्मृति ने दिया। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट मनुस्मृति ने दिया। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मनुस्मृति ने दिया। दुर्भाग्यवश आज की डेट में हम दुनिया के कूड़ा कबाड़ा ग्रंथों की बात करते हैं और हम अपने इतने शानदार, इतने अपनी बेहतरीन अपने ग्रंथ को हम भूल चुके हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप सही को गलत ज़्यादा दिन साबित नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि मनुस्मृति के बारे में भ्रांतियां दूर होंगी और जो हमारी ओरिजिनल मनुस्मृति है वो हमारे कम से कम ला के कॉलेज में पढ़ाई जाएगी और दोबारा से हम फिर से अपने वही जो हमारा प्राचीन सिस्टम था, क्या शानदार सिस्टम था। रानी सत्यवती कौन थी? केवट। शांतनु कौन थे? क्षत्रिय। किसी ने विरोध किया? हम शांतनु के अंडर में हम, और शांतनु के बाद राजा कौन बना? सत्यवती। और कितने देश की राजा बनी? वर्तमान एशिया की राजा बनी। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे भारत के हिस्से हुआ करते थे। और उस भारत की में राज किसने किया था? सत्यवती ने। सत्यवती कौन थी? एक नाविक की बेटी। क्षत्रिय ने विवाह किया, राजा बन गई, राजपाट किया। किसी ने विरोध किया? क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। राजा दशरथ और विश्वामित्र का क्या संबंध है? एक ही परिवार के, एक ब्राह्मण कहलाए, एक क्षत्रिय कहलाए। कैसे? कर्म के आधार पर। भीष्म पितामह वेद व्यास कौन? एक ही परिवार के, एक ब्राह्मण कहलाए, एक क्षत्रिय कहलाए। असंख्य उदाहरण है हमारे पास जहां 4 भाई में एक ब्राह्मण कहलाया, एक क्षत्रिय कहलाया, एक वैश्य कहलाया, एक शूद्र कहलाया। चारों के काम बटे और चारों भाइयों की पहचान अलग अलग हो गई। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, कास्ट वर्ड क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के बाद हुई है। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया है और कास्टिज्म आया है 1800, अब से 1800 साल पहले, यानी क्रिश्चियनिटी के 200 साल के बाद। उसके पहले कास्ट सिस्टम नहीं था। और इस पे मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति से कहीं पे भी ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं जो हमें ये दिखा दे कि हमारे यहां पहले कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं, था ही नहीं। अंग की कर्ण की पहचान क्या थी? जरा जोर से बोलिए जरा। सूत पुत्र। क्या पहचान थी? अरे अगर उस जमाने में शूद्र राजा नहीं बन सकते थे तो कर्ण अंगराज कर्ण कैसे बन गया? अंग देश का राजा कैसे बन गया? ये सब मिथ्या है, ये सब भ्रांतियां हैं। लेकिन आज का विषय कुछ अलग है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए। वहां से आपको ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण होता रहेगा। और इन्हीं भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ, सैटरडे संडे आपके बीच में रहता हूँ। और एक बात भी बता दूँ, एक्चुअली मैं वकील भी बाद में बना हूँ, पहले मैं इंजीनियर था। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत किया है।